सिर्फ टॉप इंटरनेशनल रैंकिंग्स के बेसिस पर इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करना कितना सही है? क्योंकि पब्लिक के मन में जो डिसअपॉइंटमेंट इंडियन मीडिया के लिए है, उसे सबसे पहले क्रेडिबिलिटी देने का काम किया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरते हुए भारत के पोजीशन ने। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की प्रायोरिटीज क्या है। तो ये हर साल रिलीज की जाती है एक फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इनकी इस रिपोर्ट की प्रायोरिटीज में सबसे पहले आता है पॉलिटिकल एंगल, कि क्या मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। इस बात को इवेलुएट करते हैं कि कंट्री के लॉज मीडिया को कितनी प्रोटेक्शन दे पा रही है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर जर्नलिस्ट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी सबको बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में मीडिया की ईज ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कितने फ्रीली वो खुद को ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, यह देखी जाती है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जिन कारणों से इंडियन मीडिया इतनी बदनाम है, वो इन रिपोर्ट्स में देखी ही नहीं जाती। इन फैक्टर्स को कवर किए बिना भी इंडिया की पोजीशन इन रैंकिंग्स में लगातार गिर रही है और बहुत बुरी स्थिति में है। मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की कंटेंट में सबसे बड़ा इशू क्वालिटी का है। सबसे पहले तो उनकी कंटेंट प्रायोरिटी पूरी तरह इररेलेवेंट होती जा रही है। मुझे या आपको क्या फर्क पड़ता है कि किस पॉलिटिशियन ने आज कौन से पॉलिटिकल ट्वीट किए, किसने किसको कितनी गालियां दी। पर इनके डिबेट शोज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक सब इसी पर चल रहे हैं। और अगर किसी स्टेट में इलेक्शन आ जाए तो महीनों पहले अब भूल जाते हैं कि पार्टीज के बीच सीट शेयरिंग के अलावा रिलीजन के बेसिस पे सीट बंटवारे के अलावा भी इश्यूज हैं जो पब्लिक को अफेक्ट करते हैं और थोड़ी तो स्पेस डिजर्व करते हैं। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि यह न्यूज चैनल्स इलेक्शन कवर करने के लिए है, लेकिन जिस क्वालिटी के कन्वर्सेशन और डिस्कशन यहाँ होती है, उससे किसी का भला नहीं हो सकता। अगर एक 9th या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इन शोज को देखता है तो वह यही सीखेगा कि किसी भी तरह अपने ओपिनियन को डिफेंड करके ही रहना है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। क्वालिटी डिस्कशंस शेप करते हैं हमारे फ्यूचर एक्शंस को। तो डाइवर्स व्यूज के लिए टॉलरेंस होना, रेस्पेक्ट होना ही डेमोक्रेसी है। आपको इंडियन मीडिया में सबसे बड़ी वीकनेस क्या लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं।